चेयरमैन पीसीबी ने इस्तीफा देना है। अब तो कोचिंग से ही दिल भर गया है। पाकिस्तान को तो छोड़ो, मैं तो किसी की भी कोचिंग नहीं करूंगा। पाकिस्तानी टीम से इस्तीफा देना एक बड़ा धचका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो रिजीम्स चल रही हैं, जो माफिया बैठा हुआ है, पाकिस्तान में फॉरेनर अब आना पसंद ही नहीं करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने भी कह दिया कि होता वही है, पीछे से फैसले होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक भरा इस्तीफा। क्या चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस्तीफा दे रहे हैं? इन तमाम बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खबरें जो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि चेयरमैन पीसीबी ने इस्तीफा देना है, चेयरमैन पीसीबी ने इस्तीफा दे दिया है, पीसीबी ने इसकी तरदीद कर दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज ये एक बड़ा टेन्योर के लिए जो है वो चेयरमैन पीसीबी आए हैं। दरअसल हुआ ये कि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बना दिया गया चेयरमैन पीसीबी को, तो उसके बाद बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला की एक पोस्ट है और आप भरपूर तरीके से वक्त भी नहीं दे सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, तो आपका पाकिस्तान के क्रिकेट का चेयरमैन होना बिल्कुल जरूरी नजर नहीं आ रहा। आपको नहीं होना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बिलाखिर इसकी तरदीद गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबा पाशा और आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट्स। हम आज डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं इस्तीफे के हवाले से, तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन सबसे पहले एक और खबर भी शामिल करेंगे जेसन ग्लिप्सी के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम ही होगा पाकिस्तान की कोचिंग और पाकिस्तान की कोचिंग का कितना किरदार होता है टीम की परफॉर्मेंस पे, ये भी आपको पता ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लिप्सी ने कहा है कि अब तो कोचिंग से ही दिल भर गया है। पाकिस्तान को तो छोड़ो, मैं तो किसी की भी कोचिंग नहीं करूंगा। शायद ऑस्ट्रेलिया की पेशकश भी हो तो कबूल ना करूं। मतलब इतना एग्जैजरेट कर दिया गया, उनको इतना डिसहार्ट कर दिया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करके जेसन ग्लिप्सी ने जो है वो कोचिंग से अल्लाह हाफिज कहने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, पाकिस्तानी टेस्ट टीम के साबिक हेड कोच जेसन ग्लिप्सी का कहना है कि पाकिस्तानी टीम से इस्तीफा देना एक बड़ा धचका है। मुझे मायूसी हुई कि ये सब कैसे खत्म हुआ। इस तजुर्बे से मेरा जहन में सवाल आया कि दोबारा मुकम्मल वक्त के लिए कोचिंग करना चाहता हूं या नहीं। मतलब अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं ये सब सच्चे दिल से कहूंगा कि मुझे कोचिंग के तजुर्बे ने थका दिया है। पाकिस्तान के तजुर्बे ने कोचिंग के लिए मेरी मोहब्बत को कम कर दिया। मुझे यकीन नहीं कि अब मैं दोबारा कोचिंग कर सकूंगा या नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया भी अगर कोचिंग की पेशकश करता है तो जवाब दूंगा कि अभी नहीं कर सकता। मेरी इस वक्त कुल वक्ती कोचिंग में दिलचस्पी नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का तजुर्बा मेरी कोचिंग से मोहब्बत को खट्टा कर चुका है। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मुझे यकीन है कि मैं इसे वापस हासिल कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब इतना डिमोटिवेट आखिर क्यों हो गए? मैं बताती हूँ क्यों हो गए। पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो रिजीम्स चल रही हैं, जो माफिया बैठा हुआ है, उसकी वजह से। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फैसला वही होगा जो बताया जाएगा। और इस बात की तो मोहम्मद रिजवान ने भी कह दिया कि होता वही है जो पीछे से फैसले होते हैं, ना मेरी सुनी जाती है और ना किसी और की। तो मेरे ख्याल से ये एक ओपन एग्जांपल है कि किस तरह से पीसीबी को चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के तजुर्बे ने कोचिंग के लिए उनको बहुत ज्यादा डिसहार्ट किया, जिसके बाद ग्लिप्सी ने कहा कि अब उनका दिल नहीं चाहता। शायद वो फ्यूचर में करें, लेकिन ये वाकया जो पाकिस्तान में उनके साथ हुआ है बहुत मायूस करता था। हम T20 लीग्स में टीमों की कोचिंग के लिए अभी काफी टाइम बाकी है और थोड़े टाइम के लिए वो कंसल्टेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन कुल वक्ती कोचिंग में मतलब प्रॉपर वो नहीं चाहते। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से क्रिकेट फास्ट हुई है, आपने देखा होगा कि बहुत रैपिड फायर चीजें होने लग गई हैं और रैपिड फायर चीजों के साथ साथ कोचिंग के साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ कोचिंग भी जो है वो वास्ट होती जा रही है। एट अ टाइम आप नहीं देख रहे हैं कि एक कोच सिर्फ एक ही टीम को लेके बैठा हुआ है। नो, मतलब उन्होंने स्पेसिफाइड की हुई है डिफरेंट टीम्स, उन्होंने किस किस तरह से कोच करना है, क्योंकि लीग्स ही बेतहाश है। मतलब अब वो वाला सीन नहीं है कि आओ बेटा मैं तुम्हें पेंसिल पकड़ना सिखाऊं। नो 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 नो, वो टाइम गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। लेकिन यहाँ पर वेरी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में इस तरह के कोच की जरूरत है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में फॉरेनर अब आना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके साथ बिहेवियर किया जाता है उनकी नहीं सुनी जाती है, उनकी नहीं मानी जाती है। तो बिल आखिर ये वक्त अब खत्म हो गया और अब पाकिस्तान के ही जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनको कोचिंग का जो कमान है वो संभालनी पड़ेगी। लेकिन वो कमान कितनी बेहतर रहेगी, कितनी अच्छी रहेगी, कितनी फ्रूटफुल साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि वेरी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की रीसेंट परफॉर्मेंसेस तो ऐसा कोई बहुत बेहतर नहीं आई है। इसी के साथ हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान में मेला सज चुका है, ग्राउंड्स पाकिस्तान के जो है वो रंगारंग हो चुके हैं, भरने वाले हैं, क्योंकि PSL भी आ रहा है
उसके बाद विमेन क्वालिफायर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान में हो रहे हैं और लाहौर कजाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले हैं। वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं। लाहौर कलंदर की टीम एक ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है, कराची किंग्स की कराची में, मुल्तान, लाहौर, मतलब हर जगह पे हर ग्राउंड में हमें स्टार्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल फायदा कब होगा? जब इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस एनहांस्ड होंगी, मतलब कुछ नया आएगा, कुछ इनके जो मसले मसाइल हैं वो खत्म होके स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस पे जो है वो फोकस किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, इस पे क्या बात होगी क्या बात नहीं होगी, ये तो हम फ्यूचर में बता ही देंगे। लेकिन बड़ा अलमिया ये है कि चेयरमैन पीसीबी को अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया इस्तीफा दो। मेरी नजर से खबर गुजरी, मैं बहुत परेशान हो गई। मैं स्क्रॉलिंग करते हुए देख रही थी, मैंने देखा कि लिखा हुआ है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तीफा दे दिया। आई वाज अमेज्ड और मेरे दिल में भी एक सवाल आया कि मतलब सारी क्रिकेट का उछाल पिचार करके इधर उधर करके ये इस्तीफा किस तरह से हो सकता है। फिर मुझे इसकी कंफर्मिटी मिली कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स है। लेकिन अगर पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह की रही, नो रिजल्ट रहा, तो ये जो रूमर्स हैं वो सच बन सकती हैं। क्योंकि जब आप परफॉर्म नहीं करोगे आप सीट पे नहीं बैठ सकते हो, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, चाहे वो कोचेज हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कैप्टन हो। क्योंकि तब्दीलियां जो हैं वो प्रॉपर रजीम को खराब कर देती हैं। जितनी तब्दीलियां करेंगे उतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहिए। आप इस सवाल से क्या कहते हैं और पीएसएल के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? वार्म अप मैचेस यहाँ पे जो किए जा रहे हैं विमेन के, उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कौन कौन जाकर स्टेडियम में मैचेस को एंजॉय करने वाला है? ये तमाम चीजें मुझे कमेंट्स में बताएं। और फिर पीएसएल की ट्रांसमिशन भी आने वाली है, आप लोग उसके लिए कितना तैयार हैं हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। देखते रहिए एक्सपोर्ट्स।